वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर जो हल्का सा संशय था वो संशय सच में साबित हो गया। 29 तारीख को सुनवाई थी और सुनवाई होना ही थी, क्योंकि 14 तारीख के बाद में सीधी 29 तारीख मिली थी। फिर से 2 सप्ताह का आगे बढ़ाने का काम था। लेकिन जो परिस्थितियां घूमी तो इस परिस्थितियों में कई संशय भी आ रहे हैं और कभी कभी लग रहा है कि संशय के अतिरिक्त शायद इसमें कुछ वास्तविकता भी रही हो। हुआ ये दरअसल कि आज तो सुनवाई होना ही थी। आज तो सुनवाई होना थी, मतलब 29 को सुनवाई होना ही थी। हम 28 पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज ही तय हो गया कि कल सुनवाई नहीं होगी। कल सुनवाई क्यों नहीं होगी, इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। हुआ यूं कि गणेश चतुर्थी चल रही से मतलब गणेश चतुर्थी तो हुई अभी, और 10 दिवसीय इस पर विभिन्न उत्सवी दिन होते हैं। अनंत चतुर्दशी तक ये विभिन्न तिथियों में उनके उत्सव मनते हैं भगवान गणेश जी के। और हर घर में ये सिद्धि विनायक विराजमान हैं और सभी मनाते हैं। और अनंत चतुर्दशी पर इनको जाके और प्रवाहित करते हैं। ये सब हम सब हिंदुओं के घर में होता है, सामान्य बात है। लेकिन इस संदर्भ में एक विशेष बात हुई। विशेष बात ये हुई कि मुंबई हाई कोर्ट में जज साहब के पास में वकीलों की एक टोली पहुंची और उसने बात रखी कि माननीय न्यायमूर्ति जी, दरअसल के त्योहारों का समय है और हमारे पास में ऐसे लॉन्ग लीव तो आती नहीं है और रोज़ हम काम के बोझ से लगे रहते हैं। तो यदि ऐसी कृपा हो जाए कि ये जो एक शुक्रवार का दिन आ रहा है, अर्थात आज गुरुवार था, शुक्रवार का दिन आ रहा है, शुक्रवार के दिन को एक विशेष अवकाश आपकी ओर से प्राप्त हो जाए तो फिर शनिवार रविवार को तो हाईकोर्ट की छुट्टी रहती है। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन हमको मिल जाएंगे तो हम गणपति बप्पा को भी अच्छे से घर पे मनाएंगे और आनंद रहेगा। और कोई छोटा मोटा कहीं इधर उधर नाते रिश्तेदारी में जाना होगा तो वो कार्य भी कर लेंगे, तो आपकी कृपा हो जाए। दरअसल हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के पास में ये अधिकार होता ही है। ये इस हेतु उनको अन्य अनुमतियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, विशेष रूप से तब जब सारे वकील इससे भी सहमत हो साथ साथ कि इसकी एवज में किसी अन्य दिवस जो अवकाश का होगा उसको अगर कार्य दिवस के रूप में रखा जाए तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हम उसके सहर्ष तैयार हैं। लेकिन ये जो 29 वाला दिन है, अर्थात 30 और 31 के साथ में 29 वाला जो दिन है 29 अगस्त का, 30 अगस्त और 31 अगस्त की तो छुट्टी है ही, लेकिन हमको 29 को और आपकी ओर से मिल जाए। और इसकी एवज में, चूँकि ये वर्किंग डे है, तो इसकी एवज में अन्य जो भी तिथि आप इसकी तय कर देंगे सितंबर की, हम उसमें आ जाएंगे। तो माननीय न्यायमूर्ति जी वो भी सहमत हो गए और ये तिथि 29 अगस्त की इस तरीके से आगे बढ़ गई, क्योंकि यह अवकाश का दिन ही हो गया। मुंबई उच्च न्यायालय के लिए यह अवकाश का दिन हो गया है, वहाँ का सामान्य अवकाश हो गया है। और ये अब अगली हियरिंग मान के चलिए जो भी विशेष दिवस रखा जाएगा, कोई सा भी शनिवार, ये शनिवार अगला भी हो सकता है, उसके बाद वाला भी हो सकता है, अर्थात ये 3-4 सितंबर अक्टूबर वाला भी हो सकता है, ये उसके अनंतर इधर सितंबर, हम सितंबर की बात करें 3-4 सितंबर भी हो सकता है, या उसके बाद का जो भी शनिवार आ रहे हैं, किसी भी शनिवार को जबकि अवकाश रहता है उस दिन इसको हो सकता है। मुझे लगता है 1-2 दिन में ही ये भी खुलासा हो जाएगा। विशेषतः मुझे लगता है ये 1 या 2 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि तिथि कौन सी रहेगी। लेकिन कुछ जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब ये 2 अक्टूबर ही क्यों होगा, तो 2 अक्टूबर को ये किसी ने मजाकिया तरीके से सोच लिया है। 2 अक्टूबर को वैसे ही अवकाश रहता है, तो ऐसा नहीं है, उससे पहले अर्लियर होगा। लेकिन कौन सा होगा ये शीघ्र मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन अभी कोर्ट को गालियां देने से, परिस्थिति को गालियां देने से, या कि कोई षड्यंत्र पूर्वक कर रहा है, ऐसा सोचने से मुझे लगता है ये 29 वाली तारीख तो
इस तरीके से हो गई उसको, क्योंकि जो तारीख बढ़वाने गए थे उनको भी ये पता नहीं था कि 29 को पता होगा तो भी कि दिशा सालियान के हियरिंग का केस है ये, लेकिन तब भी हो न हो तब भी अभी दोषारोपण करने जैसी स्थितियां नहीं हैं। लेकिन शीघ्र ही मुझे लगता है अगले सप्ताह में इसकी डेट वापस मिलेगी। तब तक के लिए हम और 2-3 नए बिंदु जो निकल के आए हैं, नई जानकारियाँ जो निकल के आई है, उस संदर्भ में अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। भारत माता की जय।